है। राधे राधे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आप जब भी इसे पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होके पढ़ना। बहुत ही ज़्यादा बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप इसे एक चैप्टर लेके समझो, आप देखोगे ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है यार। मतलब कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे भगवान जी ने नेचर को बनाया हुआ है, कैसे एक नया लाइफ आता है इस दुनिया में। तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जब जैसे जैसे ये स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी, ये ख़त्म होएगा ये चैप्टर, आपको तब जाके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर शुरू शुरू में आप सोच लो कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैम जो बोलेंगी वो आपको समझ में आ रहा है, मैं जो बोलूँगी हर एक एक चीज़ जितनी भी शब्दों का मैं यूज़ करूँगी, शुरू शुरू में सब कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक तुम आगे की चीज़ें यानी कि आगे के लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स लाइक देमसेल्फ। ठीक है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू लिविंग बींग्स लाइक देम। जैसे कि न्यू लिविंग बींग्स लाइक देम का क्या मतलब है, जैसे कि वो हैं वैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो एक ह्यूमन होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा तो एक ह्यूमन बीइंग ही रिप्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कोई एनिमल है, कोई डॉग है, कोई कैट है, वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक डॉग और एक कैट को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स लाइक देमसेल्फ। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में यही देख लो, ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबीज, दिस इज रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन है, फॉर एग्जांपल हम सारे हैं, हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो गिव टू बर्थ टू बेबीज। ठीक है। बेबीज को बर्थ देने के लिए करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट होता है कि देखो, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें तुमने सुनी होगी कि गैमेट है, जर्म सेल्स है, ये होता है, वो होता है। मतलब मैं तुम्हें थोड़ा समझा के ले जा रही हूँ। मतलब जब ये चीज़ों को ना तुम अच्छे से समझोगे, अंदर तक जाके समझोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। हमें भी जब पढ़ाया गया था ये चैप्टर तो बहुत बोल दिया था कि एक स्पर्म होता है, ओवम होता है, ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें बस बता दी गई थी। पर इनको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तुम देखते जाओ, अभी मैं जो जो स्लाइड्स पे लिखा है, अभी ये सब जो जो लिखा है ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मैं रीड करूँगी, मैं बताऊँगी, एक बार में नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाएंगे, फिर भी तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब तक जैसे जैसे मैं आज का ये टॉपिक ख़त्म करूँगी ना, देखना एट द एंड ऑफ द टॉपिक यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ठीक है। सबको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड पे भी। पर राइट नाउ अभी मैं तुम्हें ये पढ़ के बताऊंगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो पहले से घबराना नहीं है, सुनते रहो मेरी बात, आगे तक चलो मेरे साथ, फिर देखना तुम्हें सब समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अब आती है बात गैमेट की। बहुत इस चैप्टर में सुना होगा गैमेट, गैमेट, जर्म सेल, स्पर्म, ओवम। ठीक है। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा जी, गैमेट होती हैं। ठीक है। अब देखो गैमेट क्या है। A gamete is a haploid reproductive cell that carries half the number of chromosome n of a normal body cell। मतलब गैमेट क्या होता है, एक हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है। गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल है बेटा, बेटा जी ये रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि इट टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, गैमेट होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स बेटा, वो अलग होती हैं। दैट कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल। यानी कि इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है बेटा जी, जो नॉर्मल बॉडी सेल होती हैं यानी कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनसे हाफ नंबर ऑफ सेल्स होता है। अब लो, अब तुम बोलोगे मैम ने तो सोमैटिक सेल बोल दिया, भाई ये क्या होता है, अब हमको तो ये पता ही नहीं है। ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था अभी आपको कि अभी थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं समझ में आएगा, आगे चलते रहो मेरे साथ, समझ में आएगा सब।
अब क्या है, एक गैमेट इज अ हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्या होता है, गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, ठीक है, टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन दैट कैरी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होती हैं उनसे आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है गैमेट में। जैसे कि एग्जांपल है, अब देखो मेल गैमेट इस क्या है, स्पर्म है, प्रोड्यूस इन टेस्टिस, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो हमने ये गैमेट पढ़ा, अब वही एग्जांपल हो रहा है मेल गैमेट। तुमने बहुत पढ़ा था स्पर्म है, ओवम है, पर व्हाट इज स्पर्म, स्पर्म इज अ मेल गैमेट, ठीक है। अब हम यही देख रहे थे यहाँ पे कि गैमेट होता क्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आ गया, अब मेल गैमेट इज स्पर्म, स्पर्म है तुम्हारा मेल गैमेट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में, ठीक है बेटा। अभी परेशान मत हो, टेस्टिस क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ोगे, आगे चलोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे फीमेल गैमेट क्या है, ओवम और एग, ओवम को ही हम एग कहते हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर की पॉइंट्स में आ गए बेटा, हम क्रोमोसोम नंबर देखो, गैमेट हैव 23 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, हैप्लॉइड n, मैंने बोला गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देखो ये 23 क्रोमोसोम्स इसलिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, गैमेट हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल दैट कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल। नॉर्मल बॉडी सेल्स में हमारे जो भी सोमेटिक सेल्स होते हैं बेटा जी, उनमें क्या प्लॉइडी होती है, 2n प्लॉइडी होती है, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन गैमेट्स में क्या होता है, सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे बेटा वही लिखा हुआ है, गैमेट हैव 23 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, ठीक है, जो भी गैमेट होता है हमारा उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होता है। देखो, और जो नॉर्मल हमारे सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं बेटा जी, उसमें क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। देखो छोटी सी लाइन है पर ध्यान देने वाली बात है, आई सेट 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 क्रोमोसोम हैं, बट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम, समझ रहे हो, 23 पेयर्स में है, जो भी 23 हैं वो पेयर में है। पेयर में क्या होता है, दो लोग होते हैं ना पेयर में, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे हो जाते हैं 46, बट व्हेन आई टॉक अबाउट गैमेट्स हैव 23 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे सिर्फ 23 है क्रोमोसोम लिखा हुआ है बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं लिखा हुआ है। अब देखो, व्हेन स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड एग 23, ये फ्यूज करते हैं, दे फॉर्म अ जायगोट विथ 46 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड होता है जो कि 2n नंबर में होता है, ठीक है। घबराओ नहीं, आगे आने वाली स्लाइड्स में सब बताऊंगी। अब इनका फंक्शन क्या है, ये लाइनें जो आपको नहीं समझ में आ रही है ना, अभी आएंगी समझ, आगे चलते रहो मेरे साथ। अब बात आती है फंक्शंस की। देयर मेन रोल इज टू फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तुम्हें ये पता है, सबको पता होगा कि ये स्पर्म है, स्पर्म क्या कर रहा है, ओवम से फ्यूज़ कर रहा है, फिर फॉर्म होता है एक जायगोट का। तो यहाँ पे वही लिखा है, बस यहाँ पे ये लिखा है कि स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है, एग के पास 23 क्रोमोसोम है, ये फ्यूज़ कर रहे हैं और जायगोट का फॉर्म कर रहे हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जायगोट में कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। अब 46 हैं तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी बेटा। अब देखो रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ह्यूमंस, जो मैंने अभी आगे तुम्हें बताया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अभी सिर्फ गैमेट की बात कर रहे थे, तो फीमेल गैमेट हमारा क्या था, एग था, और मेल गैमेट क्या था, स्पर्म था। वहाँ पे हमने क्या बात करी कि वहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं गैमेट में, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, एग में, ओवम में कितने हैं, 23 है, स्पर्म में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। वैसे हमारी जो भी फीमेल बॉडी है, देखो यहाँ पे ये मेल बॉडी है, 46 क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 23 पेयर्स, पेयर में है बेटा, पेयर में है मतलब कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 23 इन पेयर्स, पेयर्स लिखा है, पेयर का क्या मतलब है, 46 क्रोमोसोम है बेटा। ये क्या है बेटा, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है। जब बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है। अब हम बात कर रहे थे गैमेट की, तो गैमेट में क्या था, एग था फीमेल में, और मेल में क्या था, स्पर्म था। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आगे पढ़े तुमने, यहाँ पे क्या लिखा है, एक गैमेट इज अ हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल दैट कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल। और यहाँ पे क्या लिखा है, गैमेट हैव 23 क्रोमोसोम,
यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे गैमेट में। अब फीमेल गैमेट क्या था हमारा, एग और ओवम था, उसमें कितने 23 क्रोमोसोम। और मेल गैमेट क्या था हमारा, ये देखो स्पर्म था, उसमें कितने 23 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब अगर ये 23 क्रोमोसोम जो फिर फीमेल से आ रहे हैं एग में, ये 23 क्रोमोसोम जो स्पर्म में है कहाँ से आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं, जब इनका बेटा जी फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जब एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है बेटा, सिंगल सेल होता है जो कि फॉर्म होता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट में क्या है, देख 23 क्रोमोसोम एक्स से आ गए, 23 यहाँ से आ गए, अब 23 आ गए तो क्या बना दिया, 46 क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम कैसे हैं, इन 23 पेयर्स में है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। अब बेटा जी यहाँ पे अगर यहाँ पे भी नॉर्मल सेल्स की तरह 46 क्रोमोसोम मान लीजिए एग में होते और 46 मान लीजिए क्रोमोसोम स्पर्म में होते, तो वो दोनों फ्यूज करके जब 46 आता है तो जाइगोट में कितने हो जाते, 92 हो जाते कि नहीं हो जाते। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन 92 क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए बेटा जी, जो नॉर्मल जो नेचुरल फिनोमिना है हमारा उसके हिसाब से जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, जो कि 23 आएंगे एग से, 23 आएंगे स्पर्म से। इसीलिए बेटा जी यहाँ पे मियोसिस होती है, इसीलिए बेटा जी यहाँ पे इनको जर्म सेल्स को हैप्लॉइड कहा जाता है, इसीलिए ये सबसे अलग है। ये इनका नेचुरल फिनोमिना है बेटा। अगर यहाँ पे जाइगोट में हम 92 कर दे, मान लो तुम कह रहे हो कि मैम, कोई मुझसे कह रहा है कि मैम क्यों यहाँ 23 क्रोमोसोम है, बाकी सेल में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हर में। अब मैं कह रही हूँ, मान लो ठीक है, उसका बच्चे का भी डाउट ठीक है, आपने कहा कि हर सेल में 46 हैं, लेकिन एग एंड स्पर्म में 23 क्यों है, इसमें भी 46 करो मैम। तो बेटा अगर हम इसमें 46 कर दिए, मान लो 46 एग में हो गए, 46 स्पर्म में हो गए, तो इनका फ्यूजन होगा तो बेटा जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 92 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन तो ये नेचुरल फिनोमेना के अलग हो जाएगा बेटा, इसी को मेंटेन करने के लिए कि जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही हो इन 23 पेयर्स, तो इसीलिए बेटा जो हमारी गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन इन नंबर्स होते हैं और उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होता है बेटा। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फिर जाइगोट के बाद माइटोसिस होती है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो में क्या हो रहा है बेटा, 46 क्रोमोसोम है 23 पेयर्स में। अभी तुम आगे चलो, आगे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि जाइगोट है, जाइगोट के बाद बेटा बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस है, पर अभी ये समझ लिया हमने कि गैमेट होता है, गैमेट होता है, गैमेट में क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होता है, क्योंकि हमारे को